नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें सबसे पहले इक्वेशन सेकंड तक हमने फर्स्ट चैप्टर में कर लिया था। अब यहाँ से देखते हैं आगे कि Kp इक्वल टू कंसनट्रेशन C टू पावर C D टू पावर D RT C प्लस D अपान A टू पावर A B प्लस B टू पावर B RT A प्लस B। तो Kp इक्वल टू Kc, क्योंकि ये वैल्यू पूरी Kc की थी, इक्वेशन सेकंड में हमने निकाल लिया था, और ये RT C प्लस D माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। तो के पी इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन। यदि डेल्टा एन इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस के लिए एच टू गैस प्लस आई टू गैस 2HI बना लेगा। डेल्टा एन इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। के पी इक्वल टू के सी आर टी पावर 0, के पी इक्वल टू के सी हो गया। यदि डेल्टा एन इक्वल टू माइनस निगेटिव है तो 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। डेल्टा एन इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1। के पी इक्वल टू के सी आर टी माइनस 1। तो के पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के सी अपान आर टी। के पी इज लेस देन के सी। के पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन के सी हो जाएगी। डेल्टा एन इक्वल टू पॉजिटिव PCl5 लेस देन इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2। तो डेल्टा एन इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। के पी इक्वल टू के सी आर टी। के पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन के सी हो जाएगी। साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सांद्रता है, दाब है, उत्प्रेरक है, ताप है, अभिक्रिया की दिशा है, अभिक्रिया गुणांक है। साम्य स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इन तीनों की सहायता से, और केवल इन दोनों की सहायता से पड़ता है। ताप परिवर्तन का प्रभाव, किसी अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक पर ताप परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, यह अभिक्रिया की ऊष्मागतिकी पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं का साम्य स्थिरांक बढ़ता है तथा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक घटता है। T1 gives Kc1, T2 gives Kc2। if T1 is less than T2, Kc1 Kc2। अब वांट हाफ समीकरण के अनुसार log Kc2 अपान log Kc1 इक्वल टू डेल्टा एच अपान 2.303 R T2 माइनस T1 अपान T1 T2। केस फर्स्ट, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा, अतः उपरोक्त समीकरण का दायां पक्ष पॉजिटिव होगा। log Kc2 अपान log Kc1 इक्वल टू पॉजिटिव, log Kc2 माइनस log Kc1 इक्वल टू पॉजिटिव। तो हेंस log Kc2 इज ग्रेटर देन log Kc1, देयरफॉर Kc2 इज ग्रेटर देन Kc1। साम्य स्थिरांक बढ़ गया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच निगेटिव अगर होए तो अतः उपरोक्त समीकरण का दायां पक्ष निगेटिव होगा। तो log Kc2 अपान log Kc1 इक्वल टू निगेटिव हो जाएगा। तो log Kc2 माइनस log Kc1 निगेटिव हो जाएगा। हेंस log Kc2 क्या हो जाएगा, अगर निगेटिव रहेगा तो Kc2 इज लेस देन Kc1 हो जाएगा। अब देखते हैं अभिक्रिया की दिशा। अभिक्रिया की दिशा कहाँ पे जा रही है? अभिक्रिया की दिशा बदलने पर साम्य स्थिरांक व्युत्क्रमित हो जाता है। A प्लस बी रिवर्सिबल C प्लस डी। तो Kc इक्वल टू C प्लस डी अपान A प्लस बी। अगर ये रिवर्सिबल चेंज हो गया C प्लस डी रिवर्सिबल A प्लस बी, तो K डैश C इक्वल टू A B अपान C D। कंसनट्रेशन में दोनों कंपेयर कर देंगे तो Kc इक्वल टू 1 अपान K डैश C आ गया। अभिक्रिया गुणांक क्या हो जाएगा, H2 प्लस I2 2HI। यहाँ से हम K1 निकालेंगे तो HI का होल स्क्वायर अपान H2I2, और हाफ H2I2 निकालेंगे तो HI K2 इक्वल टू HI अपान H2I2 का हाफ, K2 का होल स्क्वायर अपान इक्वल टू HI का होल स्क्वायर अपान H2I2। तो K1 K2 होल स्क्वायर, K1 हाफ इक्वल टू K2। अब क्वेश्चन इस पर कैसे आया है, क्वेश्चन आया है 2NO प्लस O2 गिव्स K1 2NO2। NO2 रिवर्सिबल है, K2 NO प्लस हाफ O2। तो रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2, K1 इक्वल टू NO2 का होल स्क्वायर अपान NO होल स्क्वायर O2। K1 इक्वल टू 1 अपान K2 होल स्क्वायर, रूट K1 इक्वल टू 1 अपान K2। K2 इक्वल टू NO O2 का हाफ अपान NO2। ये K1 K2 इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन है इसके ऊपर A रिवर्सिबल B रिवर्सिबल C रिवर्सिबल D। तो ये K1 K2 K3 आ रहा है। तो A टू D K इक्वल टू K1 इंटू K2 इक्वल टू K3, मतलब तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्रिया भागफल A रिवर्सिबल B, तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों हो रहा है। तो इफ़ RF डज नॉट इक्वल टू RB, मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल नहीं है।
तो बी अपान ए इक्वल टू क्यू सी अभिक्रिया भागफल हो जाएगा, कोसेंट जिसको बोलते हैं। तो ए रिवर्सिबल बी आर एफ इक्वल टू आर बी, अर्थात अभिक्रिया साम्यावकरण पर हो तो बी अपान ए इक्वल टू के सी साम्य स्थिरांक। किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के समस्त उत्पादों की सांद्रता का गुणनफल तथा समस्त अभिकारक की सांद्रताओं के गुणनफल के अनुपात को अभिक्रिया भागफल कहते हैं। साम्य अवस्था पर अभिक्रिया भागफल को साम्य स्थिरांक कहते हैं। अभिक्रिया भागफल सदैव साम्य स्थिरांक की बराबरी करना चाहता है। यदि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक ज्ञात हो तो क्यूसी व केसी की तुलना करके उत्क्रमणीय अभिक्रिया की दिशा का निर्धारण किया जा सकता है। ए रिवर्सिबल बी और ए बी, तो यहाँ से क्यू सी इक्वल टू बी अपान ए, आर एफ इक्वल टू आर बी, बी इक्वल टू के सी, बी अपान ए इक्वल टू के सी, बी अपान ए इक्वल टू क्यू सी। साम्य स्थिरांक तथा मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में संबंध ए प्लस बी रिवर्सिबल सी प्लस डी, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी 0 प्लस 2.303 आर टी लॉग सी डी अपान ए बी, जहाँ डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज है और डेल्टा जी डैश स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है। साम्य अवस्था पर डेल्टा जी इक्वल टू 0 तो सी डी अपान ए बी इक्वल टू के सी, 0 इक्वल टू डेल्टा जी 0 प्लस 2.303 आर टी लॉग के सी, डेल्टा जी 0 इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के सी इक्वल टू माइनस डेल्टा जी 0 अपान 2.303 आर टी, के सी इक्वल टू हो जाएगा 10 टू पावर माइनस डेल्टा जी 0 अपान 2.30 आर टी, डेल्टा जी डेल्टा एच डेल्टा एस में संबंध जी इक्वल टू एच माइनस टी एस होता है, तो डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के सी, डिवाइड कर दो टी से तो हो जाएगा डेल्टा एच अपान टी माइनस डेल्टा एस इक्वल टू -2.303 आर लॉग के सी। नोट, डेल्टा जी 0 इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के सी, केस 1 के सी इज लेस देन 1 देन लॉग के सी will be negative, then delta g 0 equal to positive, process is not feasible. Case second, if kc is greater than 1 then log kc equal to positive, delta g 0 equal to negative, process is feasible. साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, लासितिये का नियम इंपॉर्टेंट है। किसी साम्य निकाय के ताप, दाब, सांद्रता आदि कारकों में कोई परिवर्तन करने पर साम्यावस्था स्वतः उस दिशा में विस्थापित हो जाती है जिधर परिवर्तन का प्रभाव निरस्त हो जाता है। सांद्रता का प्रभाव ए रिवर्सिबल बी, तो के इक्वल टू हो गया बी अपान ए इक्वल टू 1 बी, के 1 अपान के नियतांक है, ए रिवर्सिबल बी हो गया। अतः अभिकारक ए की सांद्रता बढ़ाने पर उत्पाद बी की सांद्रता स्वतः बढ़ जाती है, अर्थात साम्यावस्था अग्र दिशा में विस्थापित हो जाती है। उत्पाद की सांद्रता बढ़ाने पर साम्यावस्था पीछे की तरफ विस्थापित हो जाती है। दाब परिवर्तन का प्रभाव, किसी गैसीय साम्य निकाय का ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था दाब घटाने के क्रम में स्वतः उस दिशा में विस्थापित हो जाती है जिधर गैसीय अणुओं की संख्या कम होती है। तो ए प्लस बी रिवर्सिबल ए बी, तो अभिक्रिया अग्र दिशा में होती है। ये PCl5 PCl3 प्लस Cl2 दाब बढ़ाने पर साम्यावस्था विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाती है। H2 प्लस I2 रिवर्सिबल 2HI। ताप परिवर्तन का प्रभाव, किसी उष्मा शोषी साम्य निकाय का ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था अग्र दिशा में विस्थापित होती है तथा किसी उष्माक्षेपी साम्य निकाय का ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाती है। R रिवर्सिबल P उष्मा शोषी और R रिवर्सिबल P उष्माक्षेपी। अब देखते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति का प्रभाव। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अग्र एवं विपरीत दोनों अभिक्रिया का वेग समान रूप से बढ़ता है, अतः उत्प्रेरक की उपस्थिति का साम्यावस्था तथा साम्य स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साम्यावस्था तीव्रता से कम समय में प्राप्त हो जाती है। अक्रिय गैसों के प्रवेश का प्रभाव, नियत आयतन पर अक्रिय गैसों का प्रवेश, ए प्लस बी रिवर्सिबल सी अक्रिय गैस है। नियत आयतन पर गैसीय साम्य निकाय में
अक्रिय गैसों का प्रवेश कराने पर यद्यपि गैसीय निकाय का संपूर्ण दाब बढ़ता है, किंतु अभिक्रिया में भाग लेने वाले गैसों के आंशिक दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः साम्यावस्था प्रभावित नहीं होती। नियत दाब पर अक्रिय गैस का प्रवेश A+B रिवर्सिबल C अक्रिय गैस है, तो नियत दाब पर गैसीय साम्य निकाय में अक्रिय गैसों का प्रवेश कराने पर गैस का आयतन बढ़ता है। एकांक आयतन में अभिक्रिया में भाग लेने वाले गैसीय अणुओं की संख्या घटती है, उनके आंशिक दाब का योग घटता है, अतः दाब बढ़ाने के क्रम में साम्यावस्था इस दिशा में विस्थापित हो जाती है जिधर गैसीय अणुओं की संख्या अधिक होती है। एग्जाम्पल है यहाँ पे BaCl 3BaCl2 + 2 Na3PO4 गिव्स Ba3PO4 का होल ट्वाइस प्लस 6 NaCl। ये 0.5 मोल है, ये 0.2 मोल है। सीमांत अभिक्रिया है, 2 मोल Na3PO4 1 मोल Ba3PO4 होगा, तो 0.2 से 0.1 होगा। अब यहाँ पे MCl3 20% M है, M की प्रतिशत मात्रा, M का परमाणु भार बटे M + 3 × 35.5 × 100 20 बराबर M बटे M + 106.5 × 100। तो यहाँ से हमको प्रबल क्षारीय विलयन में KMnO4 का तुल्यांकी भार क्या होगा। KMnO4 H2SO4 अम्लीय माध्यम में MnSO4 रिवर्सिबल E = M/5 7 - 2 = 5 हो जाएगा। KMnO4 उदासीन माध्यम में MnO2 E = M/3 हो जाएगा। KMnO4 KOH क्षारीय माध्यम में K2 MnO4 E = M/1 हो जाएगा, इक्वल टू M आ जाएगा। तो क्वेश्चन 42 है, क्वेश्चन नंबर 42 है Cp/Cv = गामा, तो 1.66 मोनोएटॉमिक गैस H2 के लिए गामा का मान 1.340, डाई एटॉमिक गैस के लिए H2Cl2O2 H2 गैस मोलर मास 2 × एटॉमिक मास, तो गामा बराबर 1.20, ट्राई एटॉमिक गैस O3 मोलर मास 3 × एटॉमिक मास हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है, तो AB + ½ B2, तो AB2 K1 ये गैस के लिए है, ये 2AB2 तो गैस K2 के लिए रिलेशन हो जाएगा बिटवीन K1 एंड K2, K1 = 1/K2 का होल हाफ, तो इस K1² = 1/K2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 ये 2004 में आया था। O2 ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या बराबर 1/32 × एवोगाड्रो नंबर और N2 बराबर 4, तो इसके लिए 4/28 × एवोगाड्रो नंबर, तो NO2/NH2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 7/32। दो कंपोजिशंस SN व ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 78.77%, 21.23%। दूसरे में SN की प्रतिशत मात्रा और इसकी मात्रा किस नियम का पालन करते हैं, तो इसका ये हो जाएगा लॉ ऑफ मल्टीपल पालन करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। KMnO4 E = M/5, तो M/2 KMnO4 के M/5 से अभिक्रिया करता है। इनमें नाइट्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होगी, ये 22 लीटर N2 में एक अणु में ये हो जाएगा। तो ये लेसन हुआ कंप्लीट। अब देखते हैं आगे।